हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं विराट कोहली की। एक ऐसी नॉक, मतलब इतिहास में बहुत सारी T20 वर्ल्ड कप फाइनल की नॉक खेली गई होगी जिसमें टीमें जीती होंगी, और पर कभी सवाल ऐसे नहीं उठे होंगे। आप किसी भी T20 वर्ल्ड कप को उठा लो, किसी भी T20 वर्ल्ड कप फाइनल को उठा लो, 2012 मार्नल सैमुअल्स, 2014, 2016, 2021, 2022, कभी कभी T20 वर्ल्ड कप फाइनल उठा लो, पर सवाल नहीं उठते। पर चूंकि यहां बात विराट कोहली की है, बात इंडिया की है, इंडिया ट्रॉफी भी जीता, सब कुछ था, लेकिन विराट कोहली पे सवाल उठते उठते हैं कि भाई वो जो नॉक विराट कोहली ने खेली थी वो बड़ी स्लो थी। अब ये वो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, क्योंकि इस वक्त तक हम ट्रॉफी जीत नहीं रहे थे और हमने ट्रॉफी जीती। 2024 की T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे घर आई, और लंबे अरसे बाद, मतलब 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंडिया लंबे टाइम बाद आईसीसी ट्रॉफी जीता था। और आज भी ना, मतलब उस ट्रॉफी से ज्यादा बात होती है विराट कोहली की उस पारी के बारे में। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक फितूर होता है कि नहीं यार, शायद ना कुछ गड़बड़ थी, विराट कोहली की पारी ना बड़ी स्लो थी, वो विराट कोहली की पारी थी नहीं, वो विराट कोहली की पारी हराने वाली थी। और बहुत सारे अलग अलग थॉट्स, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं। सोशल मीडिया पे भी आप कई बार देखते होगे कि ऐसी तस्वीर आती है कि विराट कोहली की 50 रन 48 गेंद वाली, जो लगातार सोशल मीडिया पे घूमती रहती है। लगातार आप उसको देखते हो कि यार लोग ना इस पे वो कहते हैं कि यार ऐसी वर्ल्ड कप फाइनल पे नॉक क्यों कैसे हो सकते हैं। पर हमें ये ध्यान देना होगा, क्योंकि हम यूजली बहुत सारी T20 लीग्स भी देखते हैं, बहुत सारा देखते हैं कि कई बार अगर आपके 3-4 बैटर ऊपर से आउट हो जाए तो टीमें कोलैप्स भी कर जाती है, वो एक अच्छे स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाती है। बट विराट कोहली की इस जो पारी है, इस पर हमेशा सवाल उठते हैं। अब इसी पारी पे क्या हुआ है, अक्षर पटेल जो है, क्योंकि जब साथ में विराट कोहली की बैटिंग कर रहे थे तो पार्टनरशिप सबसे बड़ी लंबी इन्हीं दोनों की लगी थी। तो अक्षर पटेल एक पॉडकास्ट में आए, उस पॉडकास्ट में आके इस पारी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने दिल खोलकर बात रखी वहां पर कि क्या कुछ था। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि भाई विराट कोहली को जो ट्रोल किया जाता है, तो क्या कुछ कहा अक्षर पटेल ने, वो आपको बताते हैं। अक्षर पटेल कहते हैं, क्योंकि जब उनसे पारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला भाई बाहर से देखने में ना तो सब कुछ बहुत इजी लगता है, क्योंकि आप क्रिकेट मैच बाहर से देख रहे हो, ट्रोल करना सबसे आसान है, वो भी आप विराट कोहली की कर रहे हो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो हम जानते हैं। एज क्रिकेटर हमें पता होता है हम क्या जानते हैं। मैं उस वक्त उस सिचुएशन में फ्रीली इसलिए खेल रहा था क्योंकि मुझे रिस्क लेना ही था, और दूसरे एंड पर विराट कोहली थे, तो मुझे फ्रीडम थी, क्योंकि मुझे पता था कि यार विराट कोहली है सामने, और तो मुझे पता है कि मैं अपना गेम खेल सकता हूं, क्योंकि उन्होंने सामने वाला एक एंड पकड़ रखा है। हमें पता था कि मेरे बाद हार्दिक, जडेजा और शिवम दुबे की बैटिंग है। इस सिचुएशन में हमें सिर्फ हिटर नहीं बल्कि विकेट पर खड़ा रहने वाला बैटर चाहिए था। स्पिनर को अटैक करना मेरे लिए इजी था, इसलिए मैं अपना गेम खेल रहा था। और एंड में विराट भाई ने पूरा स्कोर कवर भी कर लिया, क्योंकि वो अपना गेम जानते हैं। सबको, अब यहां पर वो ये कह रहे होते हैं कि जो लोग सवाल या उठाते हैं तो बोले सबको कुछ ना कुछ तो बोलना है, सबकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन हम जानते हैं कि उस सिचुएशन में विराट भाई की बैटिंग की क्या वैल्यू थी। तो ये अक्षर पटेल ने कहा। अब जैसे ये मैच खत्म होता है, या जैसे आपका इंडिया की पारी खत्म होती है, तो विराट कोहली का जो स्कोर होता है, क्योंकि ये स्कोर तो सबको बार बार सामने आता है, पर जैसे ये इनिंग खत्म होती है तो विराट कोहली का स्कोर होता है 59 बॉल्स पर 76 रन। मतलब ये, इसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिलता है। मगर इसको आप अगर आप ओवरऑल उठाओगे तो इसमें आपको लगेगा 128 का स्ट्राइक रेट है। बट बात यहां सिर्फ स्ट्राइक रेट की नहीं है, बात यहां पे ये है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं आपको एक रिकैप करवाता हूं, क्योंकि आपको अगर T20 वर्ल्ड कप याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं होगा तो थोड़ा याद दिलाता हूं। इंडिया का पहला विकेट गिर गया था 23 रन पर रोहित शर्मा का, दूसरा विकेट गिर गया था ऋषभ पंत का 23 रन पर, तीसरा विकेट गिर गया था सूर्य कुमार यादव का 34 रन पर। तो इंडिया 5 ओवर में 34 रन और 3 विकेट डाउन था। और उसके बाद इकलौते बैटर थे वहां पर जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते थे, वो थे विराट कोहली। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है यार कि विराट कोहली के साथ इस T20 वर्ल्ड कप में रन्स नहीं बन रहे थे, इस T20 वर्ल्ड कप में रन्स नहीं बन रहे थे, और विराट के लिए वहां पे शायद पार्टनरशिप करना बहुत जरूरी था। बट लोगों के सवाल होते हैं, इसी को लेकर अक्षर पटेल ने अपनी जो ओपिनियन रखी, अपनी बात रखी कि भाई कई बार क्या होता है, जैसे हम बहुत सारी T20 लीग्स देखते हैं, जैसे अभी हाल ही में अगर आप उठाएं तो दी 100 चल रही थी, उनका जो दी 100 का सीजन अगर आप उठाएंगे तो मैक्सिमम टीम से आप उठाएंगे, और मैक्सिमम बड़े से बड़ा प्लेयर, 1 2 3 4 अगर उनके कोलैप्स होते हैं तो टीमें कई बार 100 गेंद पे 100 रन भी नहीं पहुंच पाती हैं, बहुत मुश्किल होता है। पर ये तो T20 वर्ल्ड कप फाइनल था,
यहाँ पे जो नॉक थी, अब यहाँ पे 4 विकेटें भी गिर गई हैं, ऊपर से सामने विराट कोहली जिनका T20 वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं जा रहा है, उस पर उन्होंने नॉक खेली। और अक्षर पटेल को यहाँ पर ये होता है, क्योंकि अक्षर पटेल जब यहाँ पे पार्टनरशिप के लिए आते हैं तो अक्षर पटेल 31 गेंद पे 47 रन की पारी खेल के जाते हैं, और उन्होंने उस वक्त, क्योंकि बीच में मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स आते हैं तो उनको मारते हैं। और यहाँ पे वो यही बोलते हैं कि भाई हमारा एक गेम प्लान था, एक टीम का प्लानिंग थी कि भाई विराट है, विराट अगर एक एंड से रहेंगे तो दूसरी तरफ से ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो अक्षर पटेल ने आके फाइनली, मतलब ये कहते हैं ना कि क्योंकि इस नॉक को लेके बहुत बात होती है और कभी इतनी बातें निकल कर नहीं आती। शायद मुझे रेयर याद आता है कि किसी ने कोई बात कही है बहुत पहले, शायद सूर्य कुमार यादव ने एक बात रखी थी कि यार हाँ विराट कोहली का गेम था, उनको पता था और वो सारी चीज़ें थी। बट हैरान ये वाली बात करती है कि आज भी विराट कोहली की इस पारी को लेकर सवाल उठते हैं, और वो शायद इसलिए भी उठते हैं, कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये भी उठता है क्योंकि सामने जो टीम थी, क्योंकि हमने जो स्कोर दिया था साउथ अफ्रीका को चेस करने के लिए वो 176 का था, क्योंकि उसमें बाकी बैटर्स आपको पता है इतनी जल्दी आउट भी हो गए थे। बट बाद में इंडिया ने, शिवम दुबे ने एक नीचे से कैमियो खेला था, अक्षर पटेल का कैमियो था, तो इस वजह से हम थोड़ा सा एक 176 के स्कोर पे पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे हेनरिक क्लासन ने आके बैटिंग कर दी थी, या जिस तरह से आप ऊपर से कह सकते हैं क्विंटन डिकॉक थोड़ा सा बैटिंग करके एक ओपनिंग दे के चले गए थे, उनका भी स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आप कह सकते हो स्टब्स, क्लासन, इन्होंने जो बैटिंग कर दी थी तो लग रहा था कि यार मैच निकल जाएगा, ये मैच ले जाएंगे। बट इसमें विराट कोहली की गलती, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता। आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में आप अपनी बातें रख सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग क्रिकेट पे सवाल उठाते रहते हैं, देखते रहते हैं, और सवाल उठाते उठाते, अगर मैं ये कहूँ आपको, सोशल मीडिया पे एक चीज़ को आप 100 बार लिखो तो लोगों के मन में वो चीज़ आ भी जाती है। और विराट कोहली के नाम पे तो यार आपको पता है कि इंगेजमेंट वगैरह भी चलती है। बट आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि इस चीज़ पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे मैटर पर अक्षर पटेल ने इस पॉडकास्ट में बात की। जब उनसे पूछा गया कि इंडिया जब 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता तो मतलब क्या उसके लिए, क्योंकि दिनेश कार्तिक ने क्या ये कहा था कि रोहित शर्मा ने ये डिसाइड किया था कि अब ना हम इस तरह क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो इस पर अक्षर पटेल बोलते हैं कि दरअसल ये पूरे एक बैटिंग ग्रुप या पूरी टीम की बातचीत हुई थी कि अब ना इस तरह का 2022 में, क्योंकि 2022 T20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा थे अक्षर पटेल, तो उन्होंने बोला कि हाँ हमने ये डिसाइड किया था और सबने डिसाइड किया था। मतलब ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ रोहित शर्मा हो या दिनेश कार्तिक हो सकता है रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक से पर्सनली बात कही हो, लेकिन एज टीम मीटिंग जब हुई थी तो हम सब ने ये बात की थी कि हाँ अब शायद ना एक तरीका बदलना पड़ेगा, इंडिया को शायद एक तरीका बदलना पड़ेगा कि अब शायद हमें बॉल 1 से हिट करना पड़ेगा। और तब जाके इंडिया, आप अगर देख सकते हो तो उसके बाद 2 T20 वर्ल्ड कप भी हुआ है, 2 इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीते भी है, क्योंकि हमने एक अपना तरीका बदला भी है। और कई बार वो हमारा तरीका वर्क भी नहीं करता तो हम थोड़ा सा उसमें काम भी करते हैं। जैसे 2026 का T20 वर्ल्ड कप, संजू सैमसन, फिर आप देखोगे अभिषेक शर्मा, तो चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, बट तरीका वही रहा कि भाई इस तरह का क्रिकेट खेलना है, एक अटैकिंग माइंडसेट वाला क्रिकेट खेलना है, ताकि थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें हो तो एक तरफ से चीज़ें चलती रहे। बट इस नॉक को लेकर आपके क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि अक्षर पटेल ने अपनी बात रख दी है। अब आपकी जो बात है वो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।